बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय जय। केरला सुप्रीम लॉर्ड परमपिता परमेश्वर की जय। अपने अपने जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन सबको हम लोगों को प्रणाम करना है। अपने अपने माता पिता की जय। आवाज आ रहा है? आज समाज में है भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? और उसका निवारण क्या कैसे करें? तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। इस आश्रम के बाहर से कोई आया है? हाथ ऊपर उठाएं। जो माताएं बहनें या फिर भाई बंधु आश्रम से बाहर के हैं वो हाथ उठाइए। कोई नहीं है? सब अपने ही हैं। इधर देखिए। तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार कहते किसे हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रामर के अनुसार, संस्कृत ग्रामर के आधार पर ये दो शब्दों से मिला है, बना है। वो है भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट मीन्स होता है करप्टेड एंड आचार का मतलब होता है बिहेवियर। करप्टेड बिहेवियर इज अ कारण एज भ्रष्टाचार। कि हमारा आचरण भ्रष्ट हो जाना। हमारा जो आचरण है, आचरण का अर्थ हुआ जो हमारे जीवन जीने का तरीका है वो भ्रष्ट हो जाना। भ्रष्ट का मतलब होता है नष्ट हो जाना, पतन को प्राप्त होना, नीचे उतर जाना। हमारे हिंदी किस किस को समझ में नहीं आ रहा है हाथ उठा दीजिए। जिसको हमारा हिंदी समझ में नहीं आ रहा हो हाथ उठाएं। हिंदी आप जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है और जिसको आ रहा है अब वो हाथ नीचे, और जिसको समझ में आ रहा है वो हाथ ऊपर करें। तो जिसको समझ में आ रहा है वो अपनी सहेलियों के लिए, फ्रेंड्स के लिए वो बताएगा बाद में कि मेरे कहने का अर्थ क्या था। व्हाट इज द सेंस ऑफ माई सेइंग? मेरे कहने का अर्थ क्या था, क्या है। तो जो हमारा आचरण है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो भ्रष्ट हो गया है। भ्रष्ट माने गड़बड़ हो गया है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? जब किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति का आचरण भ्रष्ट हो जाता है, उसका जीवन जीने का तरीका गड़बड़ हो जाता है, हौस-पौस हो जाता है, तो पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है। अब पूछो कैसे? जैसे किसी का बेटा शराब पीने लगे। जब परिवार में एक व्यक्ति शराबी हो जाता है तो बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं। परिवार के ही लोग प्रभावित नहीं होते हैं, उसके आस पड़ोस के भी होते हैं जो उसके पड़ोसी हैं। तो इसका जो मूल अर्थ ये है कि हमारा ऐसा आचरण, हमारा ऐसा चाल चलन, हमारा ऐसा जीवन जीने का तरीका जिसकी वजह से हमारे आसपास के लोगों को परेशानी हो, दूसरों को कष्ट हो, दूसरों की हानि हो। वो दूसरों के धन की भी हानि हो सकती है, दूसरों के चरित्र की भी हानि हो सकती है, दूसरों के सम्मान की भी हानि हो सकती है। उस व्यक्ति के द्वारा
जो भ्रष्ट है, करप्टेड है, जिसका आचरण। तो यह शुरुआत कहां से होती है? जैसे कोई अधिकारी नौकरी करता है तो उसको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, या कोई संगठन में नौकरी करता है तो उसे संगठन पैसा देता है उसकी वर्किंग की। लेकिन इसके अलावा वो जो जिसको नंबर 2 की अर्निंग कहते हैं, जैसे हर्ष मनी कहते हैं, घूस कहते हैं, जो इलीगल है, पकड़े जाने पर, जिस पैसे को लेने के बाद पकड़े जाने पर आपको कारागार हो सकता है, जेल हो सकता है। अर्थात ऐसा आचरण जो असंवैधानिक हो, जो गैर कानूनी हो, ऐसा जो आचरण है, ऐसा जो जीवन जीने का तरीका है, उसको भ्रष्ट आचरण कहते हैं। तो अभी आपने इसका अर्थ समझा कि भ्रष्टाचार कैसे कहते हैं। इसके पीछे मूल कारण क्या है? इसके पीछे जो मूल कारण है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मूल कारण है हमारी आपकी परवरिश में कमी होना। नंबर 1, क्योंकि जो परिवार होता है वो समाज की प्रथम इकाई है, ऐसा सोशियोलॉजी में लिखा हुआ है। समाज शास्त्र में लिखा है कि परिवार ही संपूर्ण समाज की एक यूनिट होती है। फैमिली इज अ यूनिट ऑफ द सोसाइटी। विदाउट फैमिली यू कैन नॉट इमेजिन एनी टाइप ऑफ सोसाइटी। दिस इज द रूटेड कॉज। Family is the rooted cause to the society. There is no any existence without family of any type of social or society. आप किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं बिना परिवार के। परिवार से ही पड़ोस बना है, पड़ोस से समूह बना है और फिर समाज की स्थापना हुई है, ऐसा समाज शास्त्र कहता है। तो जो हमारी परवरिश है, यह हमारे अंदर भ्रष्टाचार कहां से आया, गलत आचरण कहां से आया? अब हम और आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाएंगे, साइंटिफिकली ले जाएंगे। इस बॉडी के अंदर 10 इंद्रियां होती हैं। कितने होते हैं? देयर आर 10 सेंसेस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां वो हैं जिनके द्वारा आप कार्य करते हैं। हाथों के द्वारा कार्य कर रहे हैं, पैरों के द्वारा कार्य कर रहे हैं, आंखों के द्वारा आप कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे आप रियलाइज करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ पहले जो पढ़ाई होती थी, हमारे उत्तर भारत में तो एक नैतिक शिक्षा चलती थी। जब मैं छोटा था, 3rd, 4th एंड 5th में जब मैं पढ़ता था, 3rd, 4th एंड 5th, तो एक मोरल एजुकेशन की पुस्तक आती थी जिसमें बताया जाता था कि झूठ बोलना पाप है, जिसमें साहसी बालक के बारे में भी बताया जाता था, जिसमें बताया जाता था कि दूसरे के धन को चुराने में पाप है, झूठ बोलना पाप है। पाप का मतलब जिससे दूसरे की हानि हो, अनाधिकार प्रवेश, अनाधिकार कब्जा करना, किसी की दौलत पर
किसी की औरत पे और किसी की शोहरत पे, किसी के सम्मान को नष्ट करना, किसी की औरत माने उसकी जो बेटी है, बहन है, किसी की पत्नी है, उसको नष्ट करना। नष्ट करने का मतलब बुरी नजर से उससे संपर्क स्थापित करना। ये भ्रष्टाचार के अंग है और ये मूल कारण है। ये हमारे अंदर कहां से आए? ये आए हम जिस परिवेश में हमारा पालन पोषण हुआ है। एनवायरमेंटल साइंस आपने पढ़ा होगा। हम और आप कुछ भी नहीं है। हम और आपका जो भी चरित्र है, जिस समाज में हम रहते हैं, जैसे परिवार में रहते हैं, जैसे माता पिता के साथ में रहते हैं, जैसे बहन भाइयों के साथ में रहते हैं, वैसा ही हमारा आचरण, वैसे ही हमारे थॉट्स बनते बिगड़ते रहते हैं। बचपन की बुद्धि अलग थी, क्योंकि बचपन की कंपनी आपकी अलग थी, बचपन की संगति सोसाइटी आपकी अलग थी, बचपन के तौर तरीके, आपके जीवन जीने का ढंग अलग था। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपकी संगति, कंपनी आगे हट के चली जाती है। बचपन में हम चोर भी हो सकते हैं, कोई चीज चुरा के खा रहे हैं, किसी के बगीचे में जाके फल तोड़ लिया, तो ये बचपन की कंपनी है। उसके बाद जब समझ आया, पता चला कि ये बिना पूछे किसी की चीज को लेना ये एक अपराध होता है, संज्ञेय अपराध है। तो ये हमारी परवरिश में कमी है। हमारे समाज में अगर कहीं पर घूस लिया जा रहा है, किसी को दबाया सताया जा रहा है, उसके पीछे का जो मूल कारण है हमारी परवरिश। अब परवरिश कहाँ से मिलती है? मिलती है माता पिता से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पहले हाथ उठाएगा। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, पहला गुरु कौन होता है? वो इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चिल्ड्रन। ये बालिका बताएगी। है आई माने माई माने मदर, तो माँ होती है। और दूसरा गुरु कौन होता है? यस, कौन होता है?